हाय एक्वेरियस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं यहाँ आ गई हूँ आपके लिए नेक्स्ट 6 मंथ की रीडिंग लेके। लेट्स सी आपका नेक्स्ट 6 मंथ कैसा रहने वाला है, कैसी ब्लेसिंग्स और गाइडेंस आपके लाइफ में आने वाली है। ओके, सो यहाँ पे मैंने कार्ड्स को शफल कर दिया था और मैं निकालती हूँ कार्ड्स। ओके, सो वी हैव इंक पॉट, स्ट्रोक, फिंगर, कैंडल, रोस्टर, ओके थैंक यू। सारे कार्ड्स निकल गए। ओके, सो हमारे पास है प्रॉब्लम टू बी रिजॉल्व्ड, रैम स्टबर aggressive person, seek out information that will help you. ओके, कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपकी जो रिजॉल्व होने वाले हैं। हो सकता है वो जनरली किसी ऐसे एग्रेसिव पर्सन के साथ हो सकता है, बहुत ही ज़िद्दी पर्सन हो वो, उसके साथ आपकी कुछ ऐसी बातें हुई हो इन द मंथ ऑफ जुलाई जो आपका रिजॉल्व होने वाला है। आपको इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा कि कैसे आप इस पर्सन को डील कर सकते हो, कैसे हैंडल कर सकते हो, ये आपको जानने की बहुत ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट वी हैव अगस्त मंथ के लिए हमारे पास है स्ट्रोक, न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ये नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है। एक्वेरियस, आप ये भी सुनने वाले हो कि या तो कोई प्रेग्नेंट है या फिर किसी ने बर्थ दिया है, बेबी बॉय बेबी गर्ल को। ओके, तो ये भी न्यूज़ आप तक आने वाली है। नेक्स्ट वी हैव हैमॉक, टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली। फिजिकली या मेंटली आप एक जर्नी पे जाने वाले हो। ओके, और ये चीज़ इसलिए मुझे दिख रहा है यहाँ पे, बहुत ही हार्ड सिचुएशन से आप डील किए हो, जो कि मुझे दिख रहा है। एक ऐसे पर्सन से डील करना, रिलेशनशिप हो सकता है कि आपका ऐसा हो जहाँ पे आप जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हो वो पर्सन बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं हो, वो थोड़े से एग्रेसिव हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि आप उस पर्सन को कैसे डील कर सकते हो। कोई अगर पर्सन है जो उनको जानते हैं, उनके फैमिली मेम्बर से बात कर सकते हो आप, तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि उस पर्सन के साथ डील कैसे करना है। ठीक है, और ये भी रीज़न है कि आप फिजिकली मेंटली एक वेकेशन पे जाने वाले हो, आप थक चुके हो अब इस चीज़ से, आप चाहते हो कि आपको थोड़ा सा समय मिले ताकि आप सांस ले सको। देख रहे हो यहाँ पे काइट की एनर्जी है, विच अगेन से वेकेशन। तो बिल्कुल आप वेकेशन पे जाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जुलाई मंथ आपके लिए एग्जॉस्टिंग था एक्वेरियस सिंपली, और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कहीं घूमने जाओ, खुद को फ्रेश फील कराओ, एंड देन अगेन रिश्ते पे, अपने वर्क पे फिर से काम करो। ठीक है, हो सकता कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि बहुत जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट है जहाँ पे आप काम करो एक्वेरियस, राइट, या फिर कुछ ऐसा लॉस आपके लाइफ में हुआ है जुलाई मंथ में, जिससे भी को मतलब निकलने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप कहीं घूमने जाओ, क्योंकि वो जो लॉस है वो बहुत बड़ा है। राइट, फिंगर है यहाँ पे, वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम ईदर नाउ और इन द नियर फ्यूचर। ओके, तो अभी या फिर नियर फ्यूचर में आप किसी प्रॉब्लम से, कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है इन करियर, इन लव लाइफ। ओके, तो मेनली थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, मैं ये देखना चाहूँगी कि ये प्रॉब्लम किस चीज़ से रिलेटेड है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ टेल मी एक्वेरियस का ये प्रॉब्लम किस चीज़ से रिलेटेड है। ओके, नियर फ्यूचर में किस तरह की प्रॉब्लम्स को देखने को मिल सकता है। ओके, टू ऑफ कप्स, ये तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि रिलेशनशिप में हो सकता है कि देखो रिलेशनशिप है तो अब जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो वो आपके सोलमेट हो सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ऐसा है कि रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है, वो होते रहता है। ठीक है, वो मतलब कहा जाता है ना कि थोड़ी सी अनबन भी ज़रूरत है, वो है। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो कि कुछ रिश्ता तोड़ लो या फिर ऐसा वैसा कुछ स्टेप लो। नेक्स्ट मुझे सी लेना, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। यस, समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। यस यस यस, एक चीज़ मैं बताती हूँ, भले ही वो पर्सन आपके सोलमेट है
और आपको ये प्रॉब्लम इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपके पर्सन हो सकता है आपको फोर्स करे कुछ ऐसा काम करने के लिए जो आपके लिए अच्छा नहीं हो, जो अप्रोप्रिएट नहीं हो आपके लिए, तो आपको वो चीज़ नहीं करना है, ठीक है। आपके विल के अगेंस्ट अगर कोई काम आपके सोलमेट ही हैं, आपको बोलते हैं करने के लिए, देखो ऐसा तो होता नहीं कि सोलमेट बोले करने के लिए, लेकिन आप देख रहे हो जहाँ तक कलयुग है, कलयुग में कुछ भी हो सकता है, कलयुग ऐसे ही काम करता है, ठीक है। कि जो सोलमेट है वो भी आपके कार्मिक की तरह एक्ट करेगा, आपको समझ नहीं आएगा क्या सच में ये मेरा सोलमेट है। कभी कभी ऐसा होता है। और क्यों वो ऐसे एक्ट करता है? क्योंकि पिछले जन्म का कुछ कर्म आपके साथ उसका बंधन जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, जिसको डेप्थ को क्लियर करना रहता है सिंपली, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे आपके विल के अगेंस्ट अगर आपसे कोई काम करवाने की कोशिश की जाए, कोई पर्सन कर रहे हो, आपको वहाँ पे थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपको देखने की ज़रूरत है क्या ये आपके हाईएस्ट गुड के लिए है या फिर नहीं, ठीक है। यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस, आप एक सक्सेस की रोड पे हो, आप आगे बढ़ रहे हो और आपको बोला जा रहा है कि आपको सारा फोकस अपने सक्सेस पे लगाने के लिए, ठीक है। क्योंकि टफ़ बहुत जर्नी है आपकी, आप जो भी चीज़ करना चाहते हो, जो भी चीज़ पाना चाहते हो, वो रास्ता बहुत टफ़ है आपके लिए। तो आपको बोला जा रहा है कि उस टफ़ या फिर उस पर्सन को समझाना कि कोई पर्सन अगर आपसे के बिल के अगेंस्ट आपको कोई काम बोल रहा है करने के लिए, आपको उनको समझाना बहुत मुश्किल हो सकता है आपके लिए, कैसे समझाया जाए, लेकिन आपको वहाँ सक्सेस मिलेगी, ओके। अक्टूबर मंथ में हमारे लिए कैंडल है, यू विल बी शोन द वे, तो आपको रास्ता दिखाया जाएगा उस पर्सन से भी डील करने के लिए, उस पर्सन को कैसे ना कहना है, उस प्रॉब्लम को कैसे डील करना है, ठीक है। अगर करियर में भी आपको प्रॉब्लम है तो कैसे डील करना है, वो आपको रास्ता दिखाया जाएगा। हील्स है यहाँ पे, ऑब्स्टिकल टू ओवरकम, ये तो यहाँ पे ऑब्स्टिकल बहुत है भाई एक्वेरियस आपके लिए, ठीक है। प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड, यस। तो अगर ऑब्स्टिकल है आपकी लाइफ में तो यहाँ पे प्रोटेक्शन भी है आपके लिए अवेलेबल, ओके। रूस्टर है यहाँ पे, एन एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस। नवंबर मंथ में कोशिश करना, कोई एक एरोगेंट पर्सन है आपके इर्द गिर्द या फिर बहुत ही ज़्यादा जो ईगोइस्टिक है, उनसे आपको बच के रहने की ज़रूरत है। जो ज़्यादा बोल रहे हों, जो ज़्यादा परेशान कर रहे हो आपको, वैसे लोगों के साथ ज़्यादा कोशिश करना है कि उनके से रास्ता आपका ना कटे, ओके। नेक्स्ट वी हैव लायन, टाइम टू एक्ट, यस। और अगर कोई ऐसा पर्सन अगर आपका रास्ता काटता है तो आपको ज़रूरत है दिखाने का कि तुम एक रूस्टर ही हो और मैं लायन हूँ, ओके। तो अपनी एनर्जी दिखाने की भी ज़रूरत है यहाँ पे, कि अगर कोई पर्सन आपको धमकाता है, कोई पर्सन आपके विल के अगेंस्ट कुछ काम करवाता है, कोई पर्सन बार बार आपको मुसीबत में डाल रहा है, तो आपको ज़रूरत है एक्ट करने की। आपको ऐसे चुपचाप नहीं बैठ जाना है कि नहीं नहीं मैं कैसे बोलूँ, नहीं, बिल्कुल बोलना है, आप लायन हो, ओके। माउंटेन है यहाँ पे, मेजर चैलेंजेस टू ओवरकम, ये तो आपको बताना होगा कि यार भाई जीवन में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मुझे करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अचीव करना है, ठीक है। मैं कहाँ इन सारी चीज़ों में फंसा रहा हूँ। तो आपको ज़रूरत है ये भी समझने की कि आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको अपनी एनर्जी देनी है, कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ पे एनर्जी नहीं देनी है। लेकिन यहाँ पे स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे मुझे जो लग रहा है यहाँ पे वो यही है कि क्योंकि आप फाइट कर पाए किसी से, ठीक है, अपने लिए किसी आवाज़ उठा पाएँ, अपनी बातों को किसी के पास रख पाएँ, आपकी बात आप मनवा पाएँ सामने वाले से, और यही कारण है कि आप एक नए एक्सपीरियंस की तरफ स्टेप ले रहे हो, ठीक है। डू नॉट बी टेम्पटेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स, ओके। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अपने आप को, अपने स्टैंडर्ड को लोअर करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। समवन इज़ लिविंग योर लाइफ, ओके। तो आपकी लाइफ से कोई पर्सन निकल रहा है, अगर देखो ये कार्ड क्यों आया, आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। और ये एक्सपीरियंस ये भी हो सकता है कि आप अपना स्टैंडर्ड लोअर नहीं करो, आप किसी को खुश करने के लिए कुछ नहीं करने वाले हो। आप अगर कुछ करोगे भी तो वो सिर्फ आप खुद के अपने लिए करोगे, ठीक है। भले ही वो पर्सन आपको धमकी दे कि मैं आपकी लाइफ से चला जाऊंगा, आप बोलोगे ठीक है, ओके, आई एम रेडी फॉर दैट। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन, क्योंकि आप लायन बनते हुए नज़र आ रहे हो मेरे को, तो लायन की एनर्जी में आप टैप इन कर रहे हो। वेकेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ट्राई करना कि घूमना, ओके। नेक्स्ट वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो हार्डवर्क है यहाँ पे, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ मिलके आप बहुत ही मेहनत करने वाले हो, सक्सेस भी आपको मिलने वाली है वहाँ पे। और जहाँ पे आप काम कर रहे हो, जिस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा अपनी मेहनत लगा रहे हो, और हो सके तो कोशिश करना कि कहीं से अगर आप हेल्प ले सको। जैसे कि अभी आप कुछ पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो आप देखोगे कि ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हो। अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हो,
यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से सीख सकते हो। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हो वहाँ से सीख सकते हो। तो सब कुछ है, अवेलेबल है आपके लिए सारी चीज़ें यहाँ पे। बस आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा सा हेल्प इधर उधर से ले लेना है। ऐसा नहीं कि ये काम मैं खुद ही करूँगा, क्योंकि क्रिएशन मुझे आपका खुद का ही लग रहा है, लेकिन आइडियाज़ आपको कहीं से मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। तो वो जो इन्फॉर्मेशन आप लोगे वो भी आपको हेल्प ही करेगी। ठीक है, एआई का ज़माना है, आप उससे एआई से हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो वर्ल्ड कार्ड है यहाँ पे। द वर्ल्ड कार्ड क्या कहता है ना, लेकिन देखो यहाँ पे वेकेशन है और वर्ल्ड है, तो हो सकता है कि इंडिया या फिर इंडिया से बाहर भी आप घूमने जा सकते हो। वर्ल्ड कार्ड कह रहा है कि नए पर्सन की एंट्री, नए आइडियाज़ की एंट्री, ग्राउंडिंग एनर्जी में खुद को जाना। कोई ऐसा अगर रिपीटेटिव आपका चल रहा है किसी पर्सन के साथ कि वो आया गया, तो उस मोड को भी आप देखने वाले हो कि हो सकता है कि वो पर्सन फिर से आपके लाइफ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। यस, कहीं ना कहीं आप इंतज़ार कर रहे हो उस पर्सन का, क्योंकि देख रहे हो कि इसका पीठ उधर नहीं है, ये भी इधर देख रहा है और ये पर्सन भी इधर देख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एक पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करने वाले हो सकता है कि जहाँ पे आप ट्रैवल करने जा रहे हो उस दौरान, अगर आप समुद्र के किनारे जा रहे हो या फिर पहाड़ियों में जा रहे हो, तो आपको वहाँ पे वो पर्सन मिल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन ट्रैवल, दूरदृष्टि रखना, चीज़ों को देखना और समझना। ठीक है, चीज़ों को एनालाइज करना, एनालिसिस का पावर आपका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आप सोच रहे हो कहीं जाना, कुछ लोगों के लिए जॉब पर्पस के लिए भी आप जहाँ पे आप हो उस जगह से आप दूसरी जगह जाने का सोच रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव टावर। ओके, तो वो जो चैलेंज है आपके लिए, आपको सिंपली बोला जा रहा है ना कि अपने लायन फॉर्म में आओ, अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, ऐसा मत करो कि कोई भी पर्सन आए और इसे हिला के चला जाए, कोई भी छोटी सी परेशानी आए और आपको वीक करके चली जाए। आपको उस एनर्जी से बचने की ज़रूरत है। ठीक है, कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं है दुनिया में जो आपको कमज़ोर कर सकती है, आपको पावरफुल बन के रहना है। ये चीज़ आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है। ओके, लेकिन क्राउन है यहाँ पे जो गिर रहा है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना कि अगर आप किसी ऐसे जॉब के लिए सोच रहे हो, किसी ऐसे पोजीशन के लिए सोच रहे हो जहाँ पे आपको एक रेपुटेशन मिलता। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना कि वो रेपुटेशन आपका टूट जाए, तो मैं इस चीज़ के लिए एक कार्ड लेना चाहूँगी यहाँ पे। सो वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। एक्ट करो, अभी एक्ट करो। टाइम टू एक्ट भी आया था ना आपके लिए, बिल्कुल ये कार्ड भी वही चीज़ कहता है कि सोचो और एक्ट करो। अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें बिखर जाएंगी, आप उस चीज़ को सुधार सकते हो, संभाल सकते हो, तो आपको वहाँ पे संभालने की ज़रूरत है। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। ये कार्ड मुझे क्यों ऐसा मतलब शादी वाली वाइब दे रहा है दिसंबर मंथ में, तो या तो आप किसी शादी में जाने वाले हो या फिर आपकी शादी फाइनल हो सकती है, या ये नई एक्सपीरियंस आपको मिलने वाली है। ठीक है, आप नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। सक्सेस आप देख सकते हो। ठीक है, एक जर्नी पे जा सकते हो आप। कोई पर्सन जो आपके लाइफ को छोड़ के जा रहे हैं, और किसी नए पर्सन की एंट्री भी है यहाँ पे। रिसोर्सेज होंगी आपके पास। अगर आपको लग रहा है कि किसी चीज़ की कमी रहने वाली है आपके लाइफ में, तो ये चीज़ भूल जाओ, आप कमी नहीं रहने वाली है। सॉरी, देखो मेहनत और एक हम वर्ल्ड को ढूंढते हैं बाहर, राइट। हम सब एक दुनिया को ढूंढते हैं बाहर, जो बाहरी दुनिया में हम ढूंढते हैं खुशी, शांति, प्लेजर, रिस्पेक्ट, लव, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बाहर की दुनिया में ढूंढते हैं कि बाहर से हमें मिलेगा। बट कहीं ना कहीं हमें ये समझना होगा कि जो वर्ल्ड बाहर हम ढूंढ रहे हैं वो बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है। क्वीन ऑफ कप्स यही कहती है कि इमोशनली सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे आप सितंबर मंथ में इमोशनली सेटिस्फाइड भी रहने वाले हो। ठीक है, नवंबर मंथ में आपके लिए यहाँ पे टावर मूवमेंट है, क्योंकि आप बहुत
खिंच जाओगे ऐसे पर्सन से, कोई एरोगेंट पर्सन। और आपकी लाइफ में और भी बहुत सारी चैलेंजेस है, जैसे करियर से रिलेटेड हो सकती है, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, फिर अपनी लाइफ को शुरू करने वाले हो इस चीज़ को लेके हो सकता है, जगह चेंज करने वाले हो कि जो यहाँ दिख रहा है तो जगह चेंज करने वाले हो इस चीज़ को लेके भी हो सकता है। तो आप परेशान रहोगे और यहाँ पे यही रीज़न है कि आप टावर मूवमेंट फील करोगे कि चीज़ें जैसे बिखर रही हैं, आप समेट नहीं पा रहे हो। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, आप चीज़ों को समेट पाओगे, आप पावरफुल हो पाओगे, क्योंकि एक नया एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में आ रहा है। आप एक नई जगह शिफ्ट हो रहे हो, एक नए पार्टनर के साथ शिफ्ट हो रहे हो, एक नए हेल्थ का जो डाइट है वो हेल्दी डाइट आप शुरू करने वाले हो। तो इसलिए आपको लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। मेजर चैलेंज है आपके लिए, कुछ चैलेंज नहीं है, आप बहुत ही ईजिली उसको ओवरकम कर पाओगे। ओके, और वहाँ से आप विनर होके ही बाहर निकलोगे, ये भी याद रखो। सो एक्वेरियस, ये है आपकी रीडिंग। आप आई होप आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिला होगा। मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।